क्यों लेनी पड़ी लक्ष्मण को जल समाधि? क्यों किया लक्ष्मण ने श्री राम से इतना बड़ा छल? और क्या कारण था जो श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को दिया मृत्युदंड? लक्ष्मण ने ऐसा कौन सा किया था पाप जो उन्हें मिली इतनी बड़ी सजा? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के बारे में ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। राम जी के 3 भाई थे, जिसमें से लक्ष्मण ज्यादा से ज्यादा श्री राम जी के साथ में रहे थे। फिर भी लक्ष्मण जी के जीवन का एक ऐसा रहस्य था जो प्रभु श्री राम भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम जी से बहुत स्नेह करते थे। इसीलिए जब राम जी वन को जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी उनकी देखभाल और सेवा करने के लिए उनके साथ जाने के लिए हट करने लगे। और हर समय हर सुख दुख में लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था। इसके बावजूद भी लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई, जिसके कारण प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था। और प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और आखिर वह गलती कौन सी थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम ने इतना कठोर दंड दिया लक्ष्मण जी को? तो आइए जानते हैं लक्ष्मण जी की उस गलती के पीछे की वास्तविक कहानी को। दरअसल यमराज जी को पता था कि भगवान श्री राम अपनी इच्छा से शरीर त्याग नहीं करेंगे और ना ही शेषा अवतार लक्ष्मण जी करेंगे। ऐसे में यमराज जी ने एक योजना बनाई और राम जी से बात करने के लिए उनके पास पहुँचे। राम जी ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज जी ने कहा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर श्री राम यमराज जी को अपने कक्ष में ले गए और यमराज जी ने कहा, प्रभु, जब तक हमारी और आपकी बात चलती है तब तक इस कक्ष में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करे। और यमराज जी ने कहा कि अगर आपकी और हमारी बातों के बीच में कोई और आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। यमराज जी ने भगवान श्री राम से ऐसा वचन लिया। राम जी ने यमराज जी की बात मानकर लक्ष्मण जी को दरवाजे पर पहरेदारी के लिए बिठा दिया। जब यमराज और राम जी की बात चल रही थी, उसी वक्त ऋषि दुर्वासा जी वहां आ गए और तुरंत राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी अभी यमराज जी से विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की इच्छा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाती कोई भी उनके कक्ष में नहीं जाएगा। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी से कहा कि राम जी से जाकर अभी कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों का मोह त्याग कर कक्ष में प्रवेश किया। भगवान राम ने लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जानते हुए कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, फिर तुम इस कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि ऋषि दुर्वासा आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके ही कारण अभी मुझे कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज जी से अपनी बात जल्दी पूरी करके ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज जी अपनी चाल में सफल हो चुके थे। यमराज ने राम जी से कहा, आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। राम जी सोच में पड़ गए कि अपने प्राणों से प्यारे भाई को मृत्यु दंड कैसे दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर बात की। वशिष्ठ जी ने बताया कि अपनों का त्याग भी मृत्यु के समान ही होता है।
इसीलिए आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए या उनके लिए मृत्यु के समान ही सजा होगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को खुद से दूर होने की सजा दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे दूर होकर तो यूं ही मर जाऊंगा, इसीलिए अब उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। और फिर लक्ष्मण जी ने राम जी को अंतिम प्रणाम किया और जाकर सरयू नदी में समाधि ले ली।